Good morning, student. This is Jyoti Jangla, your English teacher. Yesterday we had discussed about what is voice, its kinds and rules, how to convert active voice into passive voice, and we had also discussed about present indefinite tense, present continuous, and present perfect tense. Now today we will discuss about past indefinite tense, how to convert active voice into passive voice. So let's start. Past indefinite tense. Past indefinite tense. First of all, we have to write SC in active voice or past indefinite tense. First of all, in positive sentence, we use subject, then V2, object, and remaining part of sentence. And the SC in passive, SC in active voice, SC means sentence construction. सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन एक्टिव वॉइस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, उसकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होगी. नाउ एससी इन पैसिव वॉइस. लेकिन जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जब हम पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करेंगे उसकी एससी. देखिए एससी मीन्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. First of all, we have to use subject in passive voice. But which subject should be used here? Object of active voice. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्या किया है, सब्जेक्ट यहाँ भी लगाया है, यहाँ भी यूज किया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा. यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, देखो एक्टिव से ही पता लग रहा है. जब आपको कराया गया था, आपको बताया गया था व्हाट इज एक्टिव वॉइस. When the doer is done something in the sentence. लेकिन पैसिव वॉइस में बताया गया था कि जहाँ जो पैसिव से ही नाम पता लग रहा है कि जहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव होता है. हमें ऐसे यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ऐसे सब्जेक्ट की नीड पड़ती है जो पैसिव होगा. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पैसिव है, इसलिए हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया. इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. आपने कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्ट यूज करना है किसका, एक्टिव वॉइस का, उसी को सब्जेक्ट बना के रखना है. इसके बाद हमने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब. आपको रूल में बताया गया था कि अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट है तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज नॉट. आफ्टर इट the next rule is use of form of be. Which form of be should be used here? Form of be was and were, past indefinite tense, was and were. बेटा मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, वाज और वर यूज किया है. मेरे पास क्या है, हमारे पास फॉर्म ऑफ भी है वाज एंड वर, लेकिन मैंने दो क्यों यूज की आप लोगों को पता है. मैं ऑलरेडी बता के चल चुके हैं, जिस फॉर्म ऑफ भी जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में क्या होता है, एस होता है, वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर. अदरवाइज हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे. एंड पैसिव वॉइस में जो वर्ब यूज होगी बेटा, वो हमारी क्या होगी, V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड देन बाय प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड हियर. आफ्टर इट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट. एंड व्हिच ऑब्जेक्ट शुड बी यूज्ड हियर, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस. And then remaining part of sentence. So let's take an example. He wrote a letter. He wrote a letter. It is a past indefinite tense and active. It is also active voice. And how to convert active voice into passive voice? I have already discussed about it. And now convert into passive voice. A letter, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ही ऑब्जेक्ट क्या हमारा, लेटर. सबसे पहले जब भी आप वॉइस को कन्वर्ट करोगे आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है. कई बार क्या होता है, आपको ऑलरेडी पैसिव मिल जाता है, आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है. सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए. अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर है तो इट मीन्स हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में है. अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर है यानी कि पैसिव है तो पैसिव में है.
करना है, सब ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, लेटर। एक बच्चे को पता ना हो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। अ लेटर विच हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, आपने फॉर्म ऑफ भी यूज करनी है। अ लेटर सिंगुलर है तो हेल्पिंग फॉर्म ऑफ भी क्या लगाएंगे अपनी, वाज। और थर्ड पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वाज रिटन बाय, preposition by, एंड ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, हिम होता है। नेक्स्ट इज इट्स नेगेटिव सेंटेंस। बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टाइप ऑफ सेंटेंस बना के चलेंगे, एक टाइप ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट करो। ही नेगेटिव सेंटेंस में इसकी क्या होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, he did not write। यहाँ पे ये बोलेंगे कि मैम यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, रूट किया, लेकिन यहाँ पर राइट लगा रहे हैं। एक बात हमेशा माइंड में सेट करना, जब डू डज एंड डिड आपके सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो ऑलरेडी आपकी यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज होगी, राइट। फर्स्ट राइट अ लेटर, अ लेटर सेम एज अ लेटर। डिड की प्लेस पर आप फॉर्म भी यूज करोगे, वॉज। नोट रिटन बाय हिम। इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब शुड बी यूज्ड एट द फर्स्ट। डिड ही राइट अ लेटर, write a letter, it is an interrogative sentence, so we have to use sign of interrogation at the end of a sentence। and the did के प्लेस पर यहाँ फॉर्म ऑफ यूज करेंगे। बट एक बात हमेशा अपने माइंड में सेट करना, अगर आपका एक्टिव वॉइस, आपको रूल बताया गया था, अगर हमारा सेंटेंस, आपको बात ये बताई गई थी, टेंस भी नहीं चेंज होगा आपका। दूसरा, अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव रहेगा, अगर पैसिव एक्टिव में पॉजिटिव है तो पैसिव में भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। डिड वॉज अ लेटर रिटन बाय him, and the fourth is did he not write a letter, did की प्लेस पर ये देखें, was a letter not written by him, and it's interrogative, double interrogative sentence. In double interrogative sentence you have already known about it कि WS family word should be used first. Why did he write a letter? Why was a letter written by him? Its next is double interrogative negative sentence. Why did he not write a letter? Why was a letter not written by him? एक बात हमेशा अपने माइंड में सेट रखना, अगर सेंटेंस हमारा WS फैमिली वर्ड से स्टार्ट है तो वो WS फैमिली वर्ड आपने एज इट इज लेना है। अगर हूँ आता है, होम आ जाता है, विदाउट प्रेपोजिशन होम आता है, तो आप केवल उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी बताया गया है कि हु को होम में कन्वर्ट करना है और होम को किस में कन्वर्ट करना है, होम में। नेक्स्ट इज सेवंथ इज प्रीपोजिशनल डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रीपोजिशनल सेंटेंस में आप क्या लोगे, सबसे पहले प्रेपोजिशन यूज करोगे। विद होम आप लिख सकते हैं, फॉर होम लिख सकते हैं, फॉर होम डिड ही राइट अ लेटर। इसमें किसके लिए लेटर लिखा, डिड ही राइट अ लेटर। फॉर होम एज इट इज लेंगे बेटा, फॉर होम, क्योंकि मैंने बताया था अगर अकेला
whom आता है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे whom में। अगर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी प्रेपोजिशन है तो आप यूज नहीं, आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। For whom was a letter written by him, and then its last sentence is prepositional double interrogative negative sentence. For whom did he not write a letter? For whom was, एक बात याद रखना, अगर डिड जहाँ पर जिस प्लेस पर जो चीज़ है उसको आप एज इट इज ही करते चलो, आप पजल नहीं होगे, आराम से करते चले जाओगे। देखिए यहाँ पर क्या है, फोर आया, आपने एज इट इज लिखा, होम के प्लेस पर ऐसे होम लिखा, लेकिन डिड के प्लेस पर आपने फॉर्म ऑफ यूज की। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर तो आपको ऑलरेडी बताया गया है कि आपने क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अ लेटर। अब नेगेटिव है नोट, थर्ड फॉर्म शुड बी यूज्ड हियर, written by him, okay। and next is, अब क्या होता है, हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं बिगनिंग विद WS फैमिली वर्ड से। ऑलरेडी वैसे मैं करा चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे आ जाते हैं अलग अलग WS फैमिली, तो आप उसको कैसे करोगे। तो नेक्स्ट इज हाउ टू कन्वर्ट बिगनिंग विद WS फैमिली वर्ड्स इन पैसिव वॉइस। हाउ टू कन्वर्ट सेंटेंस beginning with WS family words in passive voice. Sentence beginning with WS family word. WS family words. Words. Who wrote a letter? First is who. Who wrote a letter? How to convert it? We have to convert who into whom. whom मैंने ऐसा क्यों किया, who को मैंने whom में कन्वर्ट क्यों किया? आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, हमने who को, मैंने ऑलरेडी बता के चल रही हूँ, सब्जेक्ट का आपने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो वो हमारा क्या है, who से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें इट मीन्स क्या हुआ, हूँ हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, पैसिव वॉइस में हूँ का हम क्या करेंगे, होम का कन्वर्ट करेंगे। तो हूँ का पैसिव वॉइस में हूँ का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर जो प्रेपोजिशन होती है हम कहाँ पर लगा के चलते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। यहाँ भी देखिए आपने कहाँ लगाई थी, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले लगाई थी, तो यहाँ भी क्या है, आपने क्या है, प्रेपोजिशन क्या लगाओगे, पहले लगाओगे। आप इसको बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन वो आप अगर हूँ का हूँ एज इट इज रखना चाहो, लेकिन यहाँ पर हम बाय होम से ज़्यादा पसंद हो, यहाँ से ऐसे ही करके चलेंगे। हूँ को कन्वर्ट किया हमने बाय होम में। आपको पता चला हूँ को हमने होम में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हूँ इज अ सब्जेक्टिव केस एंड होम इज अ ऑब्जेक्टिव केस। बाय होम वॉज अ लेटर रिटन। आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे तरीके से, हु वॉज अ लेटर बाय, हु वॉज अ लेटर रिटन बाय। आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ओके। ये बहुत ज़्यादा करेक्ट। लेकिन आपको हमने ये सिखाया है, लेकिन आजकल हम इसका भी यूज़ करते हैं। हूँ को हम एज इट इज हूँ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से पैसिव वॉइस से बना सकते हैं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बना के चले। नेक्स्ट इज हू डिड नॉट राइट अ लेटर। इट्स पैसिव इज बाय हूम was a letter। यहाँ पर क्या था, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि who is a subjective case and a letter is a object here। whom is a object and यहाँ पर हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमारा बन नहीं सकता, क्योंकि whom को हमने किस में कन्वर्ट किया, whom में। ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हो गया आपका, was a letter written। was a letter not written because it is a negative sentence।
एंड थर्ड इज व्हाट से लेके चले बेटा, व्हाट डिड ही राइट, राइट, व्हाट वाज written by him, what was written by him, उसके द्वारा क्या लिखा गया। नेक्स्ट इज इट्स नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, what did he not, what did he not write, इसमें क्या नहीं लिखा, what was not written by him, उसके द्वारा क्या नहीं लिखा गया, by him। and next is how से, how did he write a letter, कैसे लिखा, how did he write a letter। डिफरेंट आप ऑब्जेक्टिव डिफरेंट WS फैमिली वर्ड्स यूज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप व्हेन यूज कर सकते हैं, वेयर यूज कर सकते हैं, पर याद रखना आपने हु को किस में कन्वर्ट करना, होम में, और होम को किस में कन्वर्ट करोगे, होम में। व्हाई डिड ही राइट अ लेटर, हाउ वाज अ लेटर रिटन बाय him, and its negative is how did he not write a letter, write a letter, letter, how was a letter not written by him, okay। so next is past continuous tense, चलेगा बेट। past continuous tense, past continuous tense, we had already discussed about it, what is past continuous tense and which helping verb should be used in a past continuous tense, as in active voice. First we use here subject and helping verb should be used here was and were, and then first form, it means fourth form should be used here with plus ing and object, last one is remaining part of sentence, and as in passive voice. In passive voice we also have to use subject. This subject should be used here, object of active voice, object of passive active voice, and helping verb exist here, was and were, and form of be। आपने सीखा बेटा जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सभी में फॉर्म ऑफ बी आप यूज क्या करोगे, बीइंग। एंड पैसिव वॉइस में जो वर्ब यूज की जाती है कौन सी होती है बेटा, बी, एंड बाय ऑब्जेक्ट सेंटेंस। And the first sentence is, let's take an example. He was playing cricket. He was playing cricket. First of all, we have to find out subject and object in this sentence. What is subject here? He. And what is the object here? Cricket. First is cricket. Cricket was being played by him, and its negative is he was not
playing a cricket, playing cricket, cricket was not being played by him. And its interrogative sentence, आप पहले ये चीज़ें सीख चुके हैं कि इसको हमने नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, इंटरोगेटिव में कैसे करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे करना है, डबल इंटरोगेटिव में कैसे करना है और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में करना है। आप लोग खुद कर सकते हैं इनको, जो भी मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है उससे आगे आप यहाँ तक करें। अगर किसी को यहाँ पर आगे प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करें, तो मैं आपको कल करा दूँगी। ओके, थैंक यू।